दो, अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस यूज करेंगे, यहां पर वैल्यू को अपनी तरफ से पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी। इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी और dx, ठीक है। पहले एक चीज सभी ध्यान दो, क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि हमें इन दोनों फंक्शन में से जब भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले तुम ये देखो क्या इंटीग्रेशन में ऐसी कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन भी प्रेजेंट हो। अगर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो हमें उस फंक्शन को लेट करना पड़ेगा, या कोई इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होता है तो उसको लेट करने से अगर उसका डिफरेंशिएशन हमें मिलता है तब भी हमें लेट करना पड़ेगा। जैसे देखो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो मतलब इन दोनों में से हमें एक फंक्शन को लेट करना है, तो हम लेट करो। यहां से हमने लेट किया यहां पर साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू, मैंने t मान लिया, साइन ax प्लस बी को हमने t मान लिया। अब देखो डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर मुझे dx की वैल्यू चाहिए। अभी फंक्शन पूरा x में है तब यहां पर dx है, अब तुम पूरे फंक्शन को किस में चेंज कर रहे हो, t में, तो पूरा फंक्शन t में होना चाहिए। तुम डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ax प्लस बी और ax का हो जाएगा a, b का 0, क्योंकि हम लोग चेन रूल तो यूज करेंगे ना। ये डिफरेंशिएशन हो गया और यहाँ लिख दोगे dx, t का हो जाएगा dt, किसी के रेस्पेक्ट में हम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए dx और dt हो गया। तुम्हारे पास क्वेश्चन में देखना साइन ax प्लस बी को तुमने t मान लिया, अब तुम्हारे पास रह क्या गया इसमें cos ax प्लस बी और dx, cos ax प्लस बी और dx, तो मतलब cos ax प्लस बी और dx, इधर ये a मल्टीप्लाइंग में इक्वल को उधर किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो हम लोगों ने t वैल्यू इसकी मान ली, तो रिमेनिंग जो पार्ट रह गया है वो किसके इक्वल है, dt बाई a के इक्वल। फंक्शन में पुट करो, जैसे हम फंक्शन में पुट करेंगे तो इसकी जगह पर तो t आ गया और इसकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, dt बाई a, तो dt बाई a, तो a हमारा कांस्टेंट है तो इधर हो जाएगा 1/a और यहाँ आ गया t और t dt। अब ये फंक्शन t में बन गया जिसकी पावर 1 है, जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 2/2, ये तो रूल सबको पता है ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1 प्लस c। जब क्वेश्चन लास्ट में फिनिश हम कर लेते हैं तो जिस चीज को हमने लेट किया था उसको लास्ट में रिप्लेस भी करना पड़ता है। t की वैल्यू साइन ax प्लस बी के इक्वल है, तो t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो साइन स्क्वायर ax प्लस बी और अपॉन ये 2 और a प्लस c, यही आंसर है। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दो सभी। अब क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है √ax प्लस बी। पहले चीजों को समझो, यहां पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, मतलब सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है, अपनी तरफ से लेट करो, अगर डिफरेंशिएशन मिल रहा तो आसान हो जाएगा, ठीक है, वरना क्वेश्चन को आसान करने के लिए हमें लेट करना पड़ता है। अब जैसे ये दिया गया, इसको अगर हम ये लिखें ax प्लस बी पावर 1/2 dx, मैंने तुमसे शुरुआत में एक चीज बताई थी इंटीग्रेशन में, मैंने ये बोला था डिफरेंशिएशन में जो चीज प्रोडक्ट में चल रही है मल्टीप्लाइंग चलेगी, वो चीज यहां पर किस में चलेगी, डिवाइड में। ये चीज मैंने तुम्हें समझाई थी। तुम इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो वरना लेट करके भी कर सकते हो। जैसे देखना, अगर मैं इसको लेट करें ax प्लस बी को अगर हम t मान लें तो ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a आएगा, x का हो गया dx, समझना इधर, x का हो गया dx, b का तो 0 हो गया क्योंकि b हमारा कांस्टेंट है, और t का हो जाएगा dt। तुम्हारे पास ओनली dx है तो dx बराबर निकालोगे dt बाई a, मतलब dx की वैल्यू किसके इक्वल है, dt बाई a के इक्वल है। तुम यहाँ पर पुट करो, तो जैसे तुम पुट करोगे यहाँ पर तो इसकी जगह तो आ गया t की पावर 1/2 और dx की जगह पर आ जाएगा dt बाई a, मतलब तुम 1/a को ले लो बाहर, तो यहाँ पर बचा t की पावर 1/2 और dt,
सिंपली तुम्हारे पास एक्स ई पावर एन वाली कंडीशन आ गई। अब तुम यहाँ पर अप्लाई कर दो, मतलब लिख दो यहाँ पर 1/a टी की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस के c। अब देखो यहाँ पर सभी 1/2 का मतलब हो जाएगा 1/a टी की पावर 3/2 और 3/2, ये 2 ऊपर पहुँच गया तो 2 देखो यहाँ पर 2/3a इज इक्वल टू, अब देखना यहाँ पर टी की पावर 3/2 है। इनिशियल लॉजिक क्या था, जिसको हम लेट करते हैं उसको रिप्लेस भी करना पड़ता है। टी किसके इक्वल है, ax + b के इक्वल। तो यहाँ पर तुम वैल्यू पुट कर दोगे ax + b की पावर 3/2 प्लस के c, और यही आंसर है। नोट करो इसको। 7 वाले क्वेश्चन में देखो हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया x√x + 2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। अब इसमें तुम्हें लेट करना है, तो पहले देखना यहाँ पर हम लेट करेंगे x√x + 2 और dx। अब देखो, अब हम अंदर वाले फंक्शन x + 2 को हमें लेट करना पड़ेगा। क्यों लेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ समझा दूं यहाँ पर, अगर x + 3 की पावर अगर 8 चल रही है तो क्या तुम इसके अंदर x का मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्या x का मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर x + 3 होता और मल्टीप्लाई हम x की पावर 8 का करते, अब ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब तुम अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब ये वाला मल्टीप्लाई जब पॉसिबल होगा जब तुम x + 3 की पावर 8 को ओपन कर लोगे। जब तक ओपन नहीं होगा तब तक ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब x की पावर 8 है, ओनली सिंगल टर्म है, अब इसका तुम अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, लेकिन ये वाला मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, देखो x है, अब x + 2 की पावर 1/2 है, तो जब तक ये पावर 1/2 है तब तक हम इसका मतलब तब तक हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि x + 2 की पावर अगर 1/2 है तो इसका मतलब x की पावर 1/2 + 2 की पावर 1/2 नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं, वरना ऐसे करे ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल ही गलत है। पहले तो तुम्हें पावर को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद तुम x का मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन 1/2 है तो इसको तुम ओपन ही नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली x + 2 की पावर 1/2 ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इसको हमें लेट करना पड़ेगा। तो तुम इसको लेट करो, देखना हमने लेट किया x + 2 को हमने t मान लिया, x + 2 को हमने t मान लिया। अब समस्या यहाँ पर आ रही है, जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, मतलब लेकिन तुमने किसको लेट किया है, x + 2 को, लेकिन तुम्हारे पास अब भी फंक्शन में x तो रह गया। मैंने बोला जब हम लेट करते हैं तो ओवरऑल फंक्शन ट्रांसफर होना चाहिए उस वैल्यू में जिसमें हम उसको लेट करते हैं। तो तुम यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x = कितना हो गया, t - 2, x की वैल्यू t - 2 हो गया। अब तुम डिफरेंशिएट करो x का dx और t का dt, डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, फंक्शन में पुट करो, देखना अब यहाँ पर x है, x किसके इक्वल है, t - 2, मतलब यहाँ आ गया t - 2। उसके बाद यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है तुम्हारे पास x + 2, और x + 2 किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो t की पावर 1/2 और dx हमारा dt के बराबर है, तो dx से मैंने क्या कर दिया। अब कंडीशन आ गई, अब ये अकेला फंक्शन है, अब इसका तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिया आ जाएगा t की पावर 1 × t की पावर 1/2 माइनस के 2 t की पावर 1/2, और इधर चल रहा तुम्हारे पास dt। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मल्टीप्लाई हमने अलग अलग कर दिया, तो मल्टीप्लाई जब हो गया, मल्टीप्लाई जब हमने कर लिया, अब देखो सेम बेस है, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन पावर प्लस हो जाएंगी। तो पावर प्लस होने का मतलब मैं यहाँ पर ही लिख दूँ t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2, और ये चल रहा है यहाँ पर dt। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर ये dt चल रहा है, मतलब अब हम इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो t की पावर 3/2 dt माइनस के 2, उसके बाद t की पावर 1/2 और dt। तुम इंटीग्रेशन कर दो इसका, t की पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1 माइनस 2 t की पावर 1/2 + 1, और यहाँ तुम कर दोगे 1/2 + 1 प्लस के c, मतलब इसको तुम क्या लिख सकते हो, t की पावर 5/3, और ये भी आ गया 5/3 माइनस 2, ये आ जाएगा t की पावर वो 5/2 आएगा ना, ये भी 5/2,
और यहाँ तुम लिख दोगे 3/2 और ये भी आ जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर पहुँच गया, ये भी 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2/5। टी को रिप्लेस करो। टी का इनिशियल फंक्शन क्या है? टी इनिशियल फंक्शन किसके इक्वल है? x+2। x+2 से रिप्लेस करो, यानी x+2 की पावर 5/2 माइनस के, देखो ये 2 ऊपर पहुंच गया तो मतलब 2 2 जा 4, 4/3 और टी का मतलब है x+2 की पावर 3/2 और प्लस का c यहाँ पर चल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हम करवाएंगे, 9 क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है? तो 9 वाला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देना। 8 वाला क्वेश्चन है x√1 प्लस के 2x²। पहले ध्यान दो सभी, x√1 प्लस के 2x², ये हमें दिया गया। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो x√1 प्लस के 2x² और ये हो गया यहाँ पर dx। अब इसको तुम लेट करो, जब हम यहाँ से लेट करेंगे तो 1 प्लस के 2x² इज इक्वल टू, हम यहाँ पर t मान ले, 1 प्लस के 2x² को हमने t मान लिया। इंटीग्रेशन करो, 1 का तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 4x और dx इज इक्वल टू dt, मतलब 4x dx इज इक्वल टू dt। अब देखना यहाँ पर तुम्हारे पास x चाहिए, x और dx रह गया, मतलब इसको तो तुमने t मान लिया, अब तुम्हारे पास x और dx रह गया, तो एक्स्ट्रा पार्ट तो 4 आ गया यहाँ पर, 4 को उधर ट्रांसफर कर दो, मतलब x dx इज इक्वल टू dt/4, ये तुम्हारे पास आ गया है। फंक्शन में पुट करो, अब इसकी जगह पर तो हो जाएगा √t और ये हो जाएगा dt/4। 1/4 को इधर लिख दो तो हम इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 और dt, ठीक है? तो t की पावर 1/2 दिया गया, तो t की पावर 1/2 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस के c, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2/4 × 3 और t की पावर 3/2 प्लस के c, 2 से कैंसिल आउट करो, 1/6। t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, t किसके इक्वल है? t है तुम्हारे पास 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस के c, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दो सभी। अब क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब यहां पर दिया गया है 1/x माइनस √x, 1/x माइनस √x है। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा dx/x माइनस √x, ठीक है? इसको अब देखो, ये फंक्शन दिया गया x माइनस √x। अभी हम डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं तो इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, पहले सभी बोर्ड पर फोकस करो। अब यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx, अब अगर मैं √x को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा √x माइनस 1। देखो सभी, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों में से √x को अगर हम कॉमन ले लें तो √x माइनस 1 बचेगा। अब तुम √x माइनस 1 बचा, अब तुम सिर्फ क्या करो, लेट कर लो √x माइनस 1 को, तुम टी लेट कर लो। √x माइनस 1 को हमने टी लेट कर लिया। अब तुम देखो इसका तुम डिफरेंशिएशन करो तो 1/2 x की पावर माइनस के 1/2 और dx इज इक्वल टू dt आएगा। डिफरेंशिएशन √x का सभी को पता होना चाहिए, कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये -1/2 आ गया, मतलब इसका क्या है, मतलब ये हो जाएगा कि dx/2 इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर dt। अब देखो, इस वाले फंक्शन को तो तुमने t मान लिया, अब तुम्हारे पास 1/√x बचा, केवल 1/√x, मतलब 2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 इधर डिवाइड में उधर जाए किस में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो dx/√x इज इक्वल टू 2dt हो गया। अब देखो फंक्शन में वैल्यू को पुट करो, जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2dt/t। देखो यही तो हो गया, इसकी जगह पर t मान लोगे और dx/√x ये किसके बराबर हो गया, 2dt, यहाँ पर हो गया 2dt। अब देखो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर कर दो तो dt/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x log x,
तो मतलब तुम यहाँ पर मान लोगे log t प्लस के c, t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, t किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस के c। क्वेश्चन नंबर 11 वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया x की पावर 3 माइनस 1 और होल पावर है 1/3 और यहां पर दिया गया x की पावर 5। एक बार क्वेश्चन को देखो सभी, जब तक तुम ये नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन में कि हम लेट कैसे करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब तुमने देखा कि यहाँ पर 1/3 है, मतलब अगर हम देखें तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन तो ये होगा ना, ये तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है क्योंकि x की पावर 5 का तुम इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो लेट तुम्हें इसको करना पड़ेगा। तो लेट अगर तुम इसको करोगे तो पहले देखना कंडीशन पर पहले ध्यान दो, दिमाग में तुम्हारे डिफरेंशिएशन पहले से ही पता होना चाहिए। तुमने देखा x³ का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो x² आएगा 3x², तो मतलब x² आएगा, तो तुम्हें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। देखो सभी, पहले तुमने यहाँ पर लिखा x³ माइनस 1 पावर 1/3 मल्टीप्लाई x की पावर 5 को तुमने ब्रेक कर दिया x³ मल्टीप्लाई x² dx। अब ये हमने क्यों ब्रेक किया वो तुम्हें अब आगे समझ में आने वाला है। देखो लेट करो इसको, x³ माइनस 1 को हमने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया। अब तुम देखो जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे x³ का तो तुम्हें x² तो मिल जाएगा, लेकिन क्या एक्स्ट्रा बचेगा इसमें, x³। तो तुम यहाँ से x³ की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा t प्लस के 1। बस ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए जो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब तुम डिफरेंशिएशन करो, ये हो जाएगा 3x² dx और t का हो जाएगा dt। तुमने इस वाले फंक्शन को तो मान लिया t, ये कवर हो गया। ये तुम्हें मिल गया x² dx, ये भी तुम्हें यहाँ पर मिल गया, और ये x³ तुमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो एक्स्ट्रा क्या बचा यहाँ पर 3, तो 3 को उधर ट्रांसफर करो, मतलब x² dx इज इक्वल टू dt/3। ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई है। तुम यहाँ पर पुट करो सभी। अब फंक्शन में जैसे ही हम पुट करेंगे तो देखो सभी, अब ये तो हो गया तुम्हारे पास t की पावर 1/3 ब्रैकेट। अब यहाँ पर चल रहा है x³ किसके इक्वल है, t प्लस 1, तो यहाँ लिख दो तुम t प्लस के 1, ठीक है। और इसके बाद ये आ जाएगा dt/3 x² dx इसके इक्वल है dt/3, तो 1/3 को तुम बाहर ले लो। तो अभी यहाँ पर बचेगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे, पहले चीज़ों को समझना। अब डायरेक्ट करेंगे, t की पावर 1/3 मल्टीप्लाई t की पावर 1 के साथ करोगे तो 3 और 1 4/3 कर दें, प्लस t की पावर 1/3 और ये यहाँ पर आ गया dt। अलग अलग इसको ब्रेक कर लो, अलग अलग इसको ब्रेक करें, t की पावर 4/3 dt और प्लस t की पावर 1/3 dt। इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो 1/3, 4/3 का मतलब है 4/3 प्लस 1 और 4/3 प्लस 1, t की पावर 1/3 प्लस 1 और 1/3 प्लस 1 और प्लस कर दो यहाँ पर c 1/3। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और 3 7, यानी कि 3/7। t को रिप्लेस करो, t किसके इक्वल है, इनिशियली हमने t किसके इक्वल माना है, x³ माइनस 1, तो यहाँ लिख दो तुम यहाँ से x³ माइनस 1 और 4 और 3 7, मतलब 7/3। ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4 नीचे रहेगा, यानी पहुँच जाएगा यहाँ पर 3/4, ठीक है। ये 3/4 हो गया। अब इसमें t की वैल्यू है x की पावर 3 माइनस 1 और यहाँ तुम ले लोगे 4/3 प्लस के c, यही आंसर है। चाहो तो तुम इसका प्रोडक्ट कर देना, प्रोडक्ट करने के बाद आ जाएगा 3/21 x³ माइनस 1 पावर 7/3 प्लस मल्टीप्लाई करो अंदर, इस तरीके से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 x³ माइनस 1 पावर 4/3 प्लस के c, यही आंसर है।